मैंने किसी और का वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में उसको क्रेडिट भी दिया था, लेकिन फिर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आया। ऐसे कैसे? मुझे लगता है कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, स्पेशली बिगिनर यूट्यूबर्स, दे फील कि क्रेडिट देने से वो लोग कॉपीराइट से बच जाएंगे। ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे आपसे किसी ने बोला है, देन इट्स एन एब्सोल्यूट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ऐसे हो ही नहीं सकता कि जो क्रेडिट्स है आपको कॉपीराइट से बचा दे। अगर यूट्यूब की कोई भी कॉपीराइट गाइडलाइंस में वो लिखा हुआ है, देन आई वुड लाइक टू सी दैट्स इम्पॉसिबल। कॉपीराइट से बचने का सिर्फ 2 तरीके हैं। लेट्स डिस्कस दैट। जितना आपको लगता है कि क्रेडिट का वैल्यू है, वो उतना नहीं है। वो क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक नया यूट्यूबर। मुझे लगता है कि कहीं और गाने से या फिर किसी और का वीडियो में लेके या फिर किसी और का वीडियो में से एक क्लिप को लेके उसको यूज़ करूँगा और क्रेडिट भी दूंगा। इसके बाद शायद मुझे कॉपीराइट्स का कोई इश्यू नहीं होगा। अगर मुझे ऐसे लगता है तो वो गलत है। सोचो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिसका 1 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनका एक दिन में मिलियंस ऑफ व्यूज हो जाता है, वो लोग भी बोलते हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे दूसरे वीडियोस को देखो। वो लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे सब्सक्राइबर्स इंपॉर्टेंट है। एक सब्सक्राइबर भी इंपॉर्टेंट है, एक लाइक भी इंपॉर्टेंट है, एक व्यू भी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ यूट्यूबर्स पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं किसी और यूट्यूबर का कंटेंट लेके आता हूँ और मेरे चैनल में अपलोड कर देता हूँ। सोचो, उस वीडियो के लिए एक 5000 व्यूज आए, 100-200 लाइक्स आए और कुछ 10-15 सब्सक्राइबर्स भी आए। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 10-15 सब्सक्राइबर्स, 100-200 लाइक्स और 5000 व्यूज जो ओरिजिनल क्रिएटर को जाना चाहिए था, वो मैंने उससे छीन लिया है? उसका व्यूज, उसका लाइक्स और उसका सब्सक्राइबर्स मैंने छीना है और नीचे उसको एक छोटा सा क्रेडिट लिख दूंगा। अगर कोई नया वीडियो वायरल हो रहा है, सोचो टॉप 5 ट्रेंडिंग में है, आप उसको डाउनलोड करके खुद की चैनल पे अपलोड कर दोगे तो उसका व्यूज और उसका लाइक्स आप नहीं ले लोगे। क्रेडिट का क्या फायदा जब आप उसको ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुके हो? तो फिर दूसरों के कंटेंट को यूज करने का सिर्फ वो 2 तरीका कौन सा है? एक है उनका परमिशन लेना और दूसरा फेयर यूज करना। अगर मैं फेयर यूज की बात करूं तो फेयर यूज के ऊपर ही मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। मतलब उसको छोड़ के भी दूसरा इन्फॉर्मेशन है वहां पे, लेकिन प्राइमरीली फेयर यूज के ऊपर है। फेयर यूज में आप दूसरों का कंटेंट यूज कर सकते हो, उसको क्रेडिट भी देने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कॉपीराइट नहीं आ सकता, लेकिन काफी सारे चीजें आपको कंसिडर करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर क्रिटिसिज्म या एजुकेटिव कंटेंट है या फिर बहुत सारे कंडीशंस होता है, उस तरीके से अगर आपने वीडियो बनाया है, मतलब फेयर यूज के अंडर, तो आप बच सकते हो। और परमिशन का मतलब ये नहीं कि आपने कैजुअली किसी को कॉल किया, किसी यूट्यूबर को, उससे पूछा कि मैं आपका ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसने फोन पे बोल दिया ठीक है। द बेस्ट पॉसिबल वे टू गेट द परमिशन इज थ्रू ईमेल। मैं जब वेडिंग शूट करता हूँ, मेरे लिए कभी कभी बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत होता है। काफ़ी सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ एंड यूजुअली आई कॉन्टैक्ट स्मॉल टाइम म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। कॉन्टैक्ट मतलब कुछ नहीं, बस उनको ईमेल करना है। 50% चांसेस रहता है कि वो परमिशन देंगे, और जब वो परमिशन देंगे वो लोग बोलेंगे कि हमें क्रेडिट्स दो। उसमें भी काफ़ी सारे कंडीशंस हो सकता है। हमें डिस्क्रिप्शन में भी क्रेडिट्स चाहिए, टाइटल में हमारा नाम आना चाहिए, थंबनेल में हमारे बारे में मेंशन करो। इस तरीके का कोई भी रिक्वेस्ट हो सकता है। एज अ कर्टसी आप कम से कम डिस्क्रिप्शन में उनका नाम मेंशन करेंगे ही, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिस्क्रिप्शन कोई देखता नहीं है। इसीलिए परमिशन देते वक्त ओरिजिनल क्रिएटर्स जो होते हैं वो कंडीशन डालते हैं कि इसी तरीके से हमें क्रेडिट चाहिए। डिस्क्रिप्शन का पहला सेंटेंस हो सकता है, टाइटल में हो सकता है, थंबनेल में हो सकता है। अगर आपको उनकी कंटेंट की ज़रूरत है तो आपको उसी तरीके से उनको क्रेडिट्स देना पड़ेगा। यहाँ पे क्रेडिट का वैल्यू है, लेकिन परमिशन पूछने के बाद है। बिना परमिशन के अगर मैं सोचूंगा कि डिस्क्रिप्शन में कोई एक कॉर्नर पे उनका नाम लिख के बच जाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको डर के ही रहना पड़ेगा, कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी आ सकता है। लेकिन हम क्रेडिट्स बहुत देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस के नीचे क्रेडिट्स होता है। क्या ये सब कुछ परमिशन से आया हुआ है? नॉट नेसेसरी। फ्री कंटेंट का भी क्रेडिट्स देना होता है। सोचो, आप एक ऐसे म्यूजिक लाइब्रेरी में जाओगे, यूट्यूब के अंदर कोई भी एक चैनल हो, वहाँ पे अगर आपको फ्री म्यूजिक मिलता है तो वो लोग लिखे हुए रहेंगे कि इस तरीके से हमें क्रेडिट दो। इसकी वजह से आपको क्रेडिट देना होगा, मतलब वो एक कंडीशनल परमिशन है। इस तरीके से अगर आप क्रेडिट दोगे तो आप यूज कर पाओगे, तो आपको उस तरीके से क्रेडिट देना पड़ेगा। एक और केस हो सकता है, सोचो मैंने एक पर्टिकुलर यूट्यूबर का या फिर एक पर्टिकुलर क्रिएटर का एक ओरिजिनल कंटेंट लिया और उसको फेयर यूज के हिसाब से ही यूज किया। मतलब
एक एजुकेटिव वीडियो में या फिर क्रिटिसिज्म में उसी तरीके से मैंने यूज़ किया, उसके बावजूद मुझे लगा कि ये बहुत ब्यूटीफुल कंटेंट है, इतना अच्छा कंटेंट उसने बनाया है, लेट पीपल नो अबाउट हिम। इसीलिए एज ए कर्टसी उस ओरिजिनल क्रिएटर को एक वैल्यू देने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नाम इंक्लूड करूंगा। मुझे पहले से ही पता है कि कॉपीराइट इश्यू नहीं आएगा, उसके बावजूद मैं क्रेडिट दूंगा। सो क्रेडिट 3 केस में दिया जा सकता है। एक, जब आपको पता है कि कॉपीराइट का इश्यू नहीं है, उसके बावजूद आप दोगे एक कर्टसी के हिसाब से। दूसरा, जिस फ्री म्यूजिक लाइब्रेरी से आप म्यूजिक ले रहे हो उनका कंडीशन रहता है कि डिस्क्रिप्शन में अपना नाम इंक्लूड करो, वो भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। तीसरा, जब आप डायरेक्ट कंपनी को कांटेक्ट करते हो या फिर जब आप डायरेक्ट एक ओनर से कांटेक्ट करते हो, वो चाहता है कि एक स्पेसिफिक तरीके से उसको क्रेडिट दिया जाए। वो हो सकता है थंबनेल में हो या टाइटल में हो या कहीं पे भी हो। बिना परमिशन के, बिना फेयर यूज के अगर आपको लगता है कि क्रेडिट देने से आप बच जाओगे, डेफिनेटली नॉट। सिर्फ किसी को क्रेडिट देना आपको कॉपीराइट से नहीं बचाएगा। आई होप ये आपके लिए बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन था। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग द थम्स अप। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।